फोर्थ क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। किसी शहर में आपको टैक्सी फेयर किमें दिता है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। अगर आप 1 किलोमीटर गए तो अपने कितने रुपीस लगेंगे ₹8। टैक्सी फेयर किसी शहर किमें दिता गया है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर वास्ते द फेयर इज ₹8। किराया कितने रुपए होगा ₹8। एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस अभी तुसी जिन्ना भी जाओगे इट इज ₹5 पर किलोमीटर। लाइक एज पहले किलोमीटर वास्ते दा ₹8 लगेंगे। अगे जिन्ने भी किलोमीटर जाओगे थोड़े ₹5 पर किलोमीटर लगेंगे। 1 किलोमीटर दे ₹5 लगेंगे। अपन टोटल डिस्टेंस कितना देता है x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना देता है अपन x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है जेदे च 1 किलोमीटर देता मैं ₹8 देते पीछे कितने किलोमीटर बच गए x - 1 किलोमीटर बच गए। दोबारा सुनो, मान लो मैं x किलोमीटर गया, मैं पहले फर्स्ट किलोमीटर देता ₹8 देते x किलोमीटर गया। मान लो मैं 10 किलोमीटर गया, एग्जांपल मान लो मैं कितने किलोमीटर गया 10 किलोमीटर गया। जेदे च 1 किलोमीटर देता मैं ₹8 देते 1 किलोमीटर देता कितने रुपीस देते मैंने ₹8। अगे कितने किलोमीटर बच गए 10 किलोमीटर चो 1 किलोमीटर तो रुपए देते हुन बार-बार थोड़ा ना दवांगे। 1 किलोमीटर देते पीछे कितने बच गए 9 किलोमीटर। हर एक किलोमीटर दे कितने रुपीस है ₹5। ता कितने रुपीस हो गए ₹45 ते टोटल रुपीस अपने कितने हो गए 53। मतलब क्वेश्चन दी डेप्थ को समझो क्वेश्चन कहना कि चाह रहा है। मान लो मैं 10 किलोमीटर गया जेदे च 1 किलोमीटर दे ₹8 लगे। फर्स्ट किलोमीटर दे कितने रुपीस लगे ₹8। अगे मैं जितने भी किलोमीटर गया अगर 10 किलोमीटर गया 1 किलोमीटर दे ₹8 लगे पीछे कितने बच गए 9 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दे ₹5 है तो 9 किलोमीटर दे ₹45 तो टोटल रुपीस के देते 53। उसी प्रकार ही क्वेश्चन है लाइक एज और में 10 किलोमीटर लेता और इन्होंने कितने किलोमीटर दिता है x किलोमीटर जेदे च 1 किलोमीटर दे ₹8 है। जिमें और 10 चो 1 किलोमीटर दे ₹8 लगे सी पीछे कितने किलोमीटर बच गए 9 किलोमीटर। जिमें 10 चो 1 माइनस कितना 9 आ गया वैसे x चो 1 माइनस करेंगे की बच जो x - 1। जिमें 10 चो 1 माइनस करके कितना बच गया 9 किलोमीटर और में x चो 1 माइनस करके की बचवा x - 1 किलोमीटर। जिमें उरे अपन ने की क्या सिया 1 किलोमीटर दे ₹5 है तो 9 किलोमीटर दे कितने हो गए 45। इसको अपने 5 ना मल्टीप्लाई करता सेम एज उरे अगर x किलोमीटर गया 1 किलोमीटर दे ₹8 लगे पीछे कितने किलोमीटर बच गए x - 1। ₹5 किलोमीटर दे कितने रुपए हो गए 5 * x - 1। जिमें उरे 5 नु 9 नाल मल्टीप्लाई किया सेम एज उरे मैंने 5 नु कितना मल्टीप्लाई करता x - 1 नाल। पहला उड़ता क्वेश्चन समझो। टैक्सी फेयर किसी शहर किस प्रकार दिता हुआ है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर वास्ते कितने रुपीस लगे 8। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे चलो मैं 1 किलोमीटर गया तो कितने रुपीस लगे ₹8। आगे मैं जितने भी किलोमीटर गया ₹5 पर किलोमीटर लगे। लेट कर लो मैं x किलोमीटर गया वैसे देर कह रहे कितने किलोमीटर गया मैं x किलोमीटर गया। मैं गया x किलोमीटर 1 किलोमीटर दे ₹8 देते पीछे कितने किलोमीटर बच गए x - 1। जे मैं एग्जांपल देता मान लो मैं 10 किलोमीटर गया जेदे जो 1 किलोमीटर दे ₹8 देते पीछे कितने किलोमीटर बच गए 10 चो 1 किलोमीटर दे ₹8 देते कितने किलोमीटर बच गए 9 किलोमीटर। सेम एज पूरे अगर x किलोमीटर चो मैंने 1 किलोमीटर दे ₹8 देते पीछे कितने किलोमीटर बच गए x - 1 किलोमीटर। अगर x - 1 किलोमीटर गया 1 किलोमीटर दे ₹5 ने तो x - 1 किलोमीटर दे कितने होंगे 5 * x - 1। जिमें और मैंने टोटल फेयर किमें फाइंड किया सी 1 किलोमीटर दे ₹8 है 9 किलोमीटर दे ₹45 है टोटल मैंने कितना गया 53। सेम एज उरे 1 किलोमीटर दे ₹8 है अगे x - 1 किलोमीटर दे कितने रुपीस है 5 * x - 1 ते जिमें और टोटल फेयर निकल गया सी पूरे टोटल फेयर अपन कितना देता है y। टोटल फेयर अपन की देता है और तक कहानी सिंपल आप टोटल x किलोमीटर दे 1 किलोमीटर देते ₹8 1 किलोमीटर दे कितने देते ₹8 पीछे कितने किलोमीटर बच गए x - 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दे ₹8 देते पीछे बच गए x - 1 किलोमीटर ओदे कितने हो गए 5 * x - 1 क्योंकि अगे जितना भी जावांगे ₹5 पर किलोमीटर लगेंगे इस करके 5 * x - 1 पहला दिते ₹8
फिर दिते 5x माइनस 1 रुपीस ते टोटल रुपीस कितने हो गए 22 रुपीस। और तक दसो कोई डाउट समझ आया आया नहीं हाँ जी आ गया इधर सुनो कोई डाउट इस चीज 1 किलोमीटर दे 8 रुपीस लगे पीछे कितने किलोमीटर बच गए x माइनस 1 1 किलोमीटर दे 8 रुपीस पीछे बच गए x माइनस 1 5 रुपीस पर किलोमीटर दे हिसाब तो 5 x माइनस 8 रुपीस एक देते 5 x माइनस 1 रुपीस एक देते ते टोटल फेयर कितना आया y टोटल फेयर इन्होंने कितना देता है y इन्हें राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन लीनियर इक्वेशन बनाओ लीनियर इक्वेशन बना देंगे आप 8 प्लस 5 x 5x माइनस 5 इक्वल टू y तो और तो कितना आ गया 8 to 5 गया 3 प्लस 5x इक्वल टू y ये इन शॉर्ट लीनियर इक्वेशन की बन गई 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू g समझ चाहिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं सीखा आप x किलोमीटर लिया जे तो 1 किलोमीटर दे 8 रुपीस लगे पीछे बच गए x माइनस 1 किलोमीटर ਉਹਦੇ 5 रुपीस किलोमीटर ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ 5 x माइनस 1 ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 रुपीस ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ 5 x माइनस 1 रुपीस ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ y ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ जी 0 पुट करेंगे 0 माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0 तब तो y कितना आ गया अपना ते जे y नु 0 पुट करांगे जे आपा y नु 0 पुट करांगे 5x plus 3 equal to 0 x equal to minus 3 upon 5 x equal to minus 0.6 वैसे लगते चुनता रहेगा ਇਹਦਾ बस ग्राफ बनाने वास्ते कर दो सही है ना ठीक है y नु 0 पुट किया x कितना आ गया minus 0.6 तो इसका ग्राफ किਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ 0.6 ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਨਸ और मान लो 1 y मैक्सिमम 1 2 x0 y3 x0 y3 x minus 0.6 y0 x minus 0.6 y0 तो इसका ग्राफ कुछ एक का ग्राफ है अपना 5x minus y plus 3 equal to समस्या कुछ भी नहीं सीखा टोटल डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर टोटल फेयर कितना है y रुपीस फर्स्ट किलोमीटर दे 8 रुपीस लगे x minus 1 दे 5 into x minus 1 ते टोटल रुपीस कितने हो गए y रुपीस इक्वेशन बन गई x वन 0 पुट किया y की वैल्यू फाइंड कर ली y वन 0 पुट किया x की वैल्यू फाइंड करते ग्राफ बनाता काम करो ये सुनो क्वेश्चन 5th है ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਿਨ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ मान लो पहला मैं पहला चलता y इक्वल टू x पहला -1,1 देखो जे पहला हमेशा x आउंगा फिर y x की जगह पे -1 पर हो y की जगह पे 1 पर हो x की जगह पे -1 पर हो y की जगह पे 1 पर हो कि 1 ते -1 आपस में होते नहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा सेकंड देखो -1 को 1 पर हो x की जगह पे -1 पर हो y की जगह पे 1 पर हो सेटिस्फाई कर गया सेकंड पॉइंट चेक देखो 0,0 x ਤੇ y जगह पे 0 0 पर 0 + 0 कितना आ गया 0 ए भी सेटिस्फाई कर गया थर्ड पॉइंट पुट करके देख लो 1, -1 1 -1 कितना आ गया 0 ए भी सेटिस्फाई कर गया तीनों के तीनों पॉइंट पूरे सेटिस्फाई करके मतलब जो ये ग्राफ दिखता हुआ है वो इस इक्वेशन का है मुझे थर्ड चेक करोगे वैसा पता ही चल गया अपन इससे मान लो तुम थर्ड भी चेक कर लो -1,1 पूरे पुट करके देखो x की जगह पे -1 y की जगह पे 1 y की जगह पे 1 ते x की जगह पे -1 1 = -2
कि 1 इक्वल -2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ नहीं ਕਰਿਆ। अगला पॉइंट चक के देख लो, पूरे पुट करके देखो 2 + 3y = 7x। x की जगह पे -1 y की जगह पे 1, x की जगह पे -1 y की जगह पे 1, x की जगह पे -1 y की जगह पे 2 + 3 = -7 कि 5 = -7 ਹੁੰਦਾ है नहीं ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ नहीं ਕਰਿਆ। मतलब इसका आंसर कौन है x + y = 0। इस क्वेश्चन से ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राफ बना के ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ग्राफ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ग्राफ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਤਾ ਉਸੇ ਦਾ ਇਹ ग्राफ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ग्राफ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ मतलब ਇਹ ਜੋ ग्राफ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ समझ। हाँ जी सर डाउट डिस्कशन ओके जी। ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਦਿਓ। सेम एज ए ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राफ देता ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਇਹ ग्राफ है ਉਹ किस इक्वेशन ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੱਕਦੇ ਆਪਾਂ y = x + 2। फर्स्ट पॉइंट पुट करो -1, -3 x की जगह पे -1 y की जगह पे -3 x की जगह पे -1 y की जगह पे -3 चेक करो -3 को माइनस प्लस माइनस 2 चो बन गया 1 बड़े के प्लस का साइन है माइनस प्लस माइनस 2 चो बन गया 1 बड़े के प्लस का साइन कि -1 3 देख को ਹੁੰਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ सैटिस्फाई नहीं करिया। सेकंड इक्वेशन चक लो y = x - 2 पूरे पुट करके देखो x की जगह पे -1 ਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -3 माइनस माइनस प्लस 1 ਤੇ 2 3 ग्रेटर अगे माइनस सैटिस्फाई कर गया। सिर्फ एक पॉइंट पे सैटिस्फाई नहीं होना, दूसरा पॉइंट भी पुट करके देखो y = x - 2 है, x की जगह पे 0 y की जगह पे x की जगह पे 0 y की जगह पे 2 = -2 कि 2 - 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नहीं ਹੁੰਦਾ दैट्स मीन ਇਹ भी नहीं है। इस इक्वेशन ने एक पॉइंट का सैटिस्फाई करता हो सकता एक पॉइंट सैटिस्फाई करे क्योंकि एक पॉइंट को सैटिस्फाई करने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है नहीं, लेकिन इस इक्वेशन ने इसको सैटिस्फाई नहीं करया तो इसका ये ग्राफ नहीं है। मतलब टाइम में कह रहा है कल एक पॉइंट पे ओके ना कर दियो कि ए वाला पॉइंट इसने सैटिस्फाई करता तो ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का है। हो सकता है कि एक पॉइंट सैटिस्फाई हो जाए लेकिन आप एक पॉइंट दे ही सैटिस्फाई करन तो सैटिस्फाई नहीं होवांगे, आप दूसरा पॉइंट भी चेक करांगे। हुण आप थर्ड इक्वेशन देख दिया, थर्ड इक्वेशन चेक करो कि y = -x + 2 x की जगह पे की पुट करना है -1 सॉरी माइनस x की जगह पे की करना है -1 + 2 ते y की जगह पे की है -3 माइनस माइनस प्लस -3 = 3 कि -3 = 3 ਹੁੰਦਾ है नहीं ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ इसने भी सैटिस्फाई नहीं करेगा। फोर्थ इक्वेशन देखते हैं फोर्थ इक्वेशन की है x + 2y = 6 x + 2y = 6 -1, -3 चेक करो x की जगह पे -1 y की जगह पे -3 कुछ गड़बड़ हो गया थिंक तो ये सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में गलत कर क्या देख लेनी पड़ जाती। थर्ड इक्वेशन की सी y = -x + 2 y की जगह पे -3 -3 है मैं इक्वेशन तो गलत लिख ली देखो -1 ओके ओके हाँ ऊपर तो 3 होगा ठीक है सॉरी यहाँ पर कोऑर्डिनेट ही गलत लिख ले बाकी फिर सैटिस्फाई करूंगा ऊपर दोबारा देख लो चेक कर लो सैटिस्फाई नहीं करेंगे क्योंकि चेक कर लो y की जगह पे 3 x की जगह पे -1 + 2 सॉरी y = x + 2 y की जगह पे की पुट करना है पड़े 3 x की जगह पे -1 3 = 1 सैटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट चेक कर लो y = x - 2 x की जगह पे -1 y की जगह पे 3 पूरे भी सैटिस्फाई नहीं करेगा। थर्ड इक्वेशन चेक कर लो पूरे देखो -1, 3 पुट करके -1, 3 पुट करके सैटिस्फाई कर गया। सेकंड पॉइंट पुट करके देखो 0, 2
0,2 भरना है, x की जगह पे 0, y की जगह पे 2 इक्वल टू सेकंड भी सेटिस्फाई कर गया तो थर्ड भी चेक कर लियो, वो भी सेटिस्फाई कर जो तेरा आंसर ए है। मैंने कोऑर्डिनेट ही गलत ले ली सी, लेकिन चलो उसको अपन एक चीज सीखने ਨੂੰ मिल गई कि एक पॉइंट पुट करके अगर देखेंगे हो सकता सेटिस्फाई कर जे, बट उससे अपन नहीं सेटिस्फाई होना, अपन नेक्स्ट पॉइंट भी चेक करा। समझ सकी? समझ आए कि प्रॉपर सही करावा क्वेश्चन आ गया? इसमें डाउट इस क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस तीनों पॉइंट पुट कर करके देख लेने, जिस इक्वेशन ने सेटिस्फाई करता उसी का वो ग्राफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी थोड़ी लेंथी है, ध्यान नाल समझना, वर्ड टू वर्ड पढ़ना कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, if the work done by a body on application of constant force, ध्यान रखना अगला वर्ड, if the work done by a body, अगला स्टेप देखो, if the work done by a body on application of constant force, की कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, जिਵੇਂ अपन एग्जांपल ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾंस्टेंट ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾंस्टेंट ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ कांस्टेंट कौन है, फोर्स। if the work done or by a body of constant force is directly proportional to distance, वैसे साइंस वगैरह पता है डिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे लिखना ऐसे लिख दो, डी लिखना डी लिख दो, कोई मैटर नहीं करता। वर्क डन by a body is directly proportional to distance, ਐਨੀ ਗੱਲ ਓਕੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਕੁਅਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कांस्टेंट, की लग जाना होता है, कांस्टेंट। मैं क्वेश्चन च ही आंसर लभ रहा, द्वारा स्टेटमेंट पढ़ो कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਲ कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट को नामे f। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ कांस्टेंट ਆ 5 यूनिट ले लो, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜਾ कांस्टेंट ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੈ ਲਓ, 3 ਲੈ ਲਓ, 4 ਲੈ ਲਓ, 5 ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ 7 ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ कांस्टेंट ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, 5 ਲੈਣਾ ਹੈ। कांस्टेंट ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 5। कांस्टेंट ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 5, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਓ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ। ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ x, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ y। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਐਨ ਲਿਖ ਰਹਾ क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਅ ਬੋਡੀ ਔਨ कांस्टेंट फोर्स, work done by a body at constant force is directly proportional to distance, proportional ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ equal ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, constant, ਤੇ ਉਹਨੇ constant ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, constant ਹੈ ਕਿੰਨਾ, 5, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ करता y 0, अगर x ਨੂੰ 0 पुट करके y 0 आ गया तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ 0 नहीं पुट करांगे। वही कहानी हर एक एक्सरसाइज स्टडी है कि अगर x ਨੂੰ 0 पुट करके y 0 आ जाता है तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ 0 पुट नहीं करांगे। y ਨੂੰ 1 पुट कर लो, x 5 आ गया, y ਨੂੰ 2 पुट कर लो, x 10 आ गया, चाहे मर्जी इसका ग्राफ मैच। नोटिस का ग्राफ बनाने हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 x axis, y the maximum value 2 है, 1 इधर x dash -1 -2 -1 -2 y dash a है पूरी द्वारा वर्क डन at constant force is directly proportional to distance, proportional ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ equal ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, force। वर्क ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, force ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 5, वर्क डन ਨੂੰ ਆਪਣੇ x ਮੰਨ ਲਿਆ, डिस्टेंस ਨੂੰ ਆਪਣੇ y ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਫ 0,0 ਆ ਸੀ 0,0 5,1 x 5 ਹੈ ਤੇ y 1 ਹੈ, 5,1 x 10 है y 2 है, x 10 है y 2, इसका ग्राफ हो गया x = 5। समझ चलिए ਹੁਣ ਅੱਗੇ क्वेश्चन करो किने आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ तो रीड करो,
वर्क डन कितना होगा अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा। हुण इहदे विच गलती की होती है वो सुनो। कई जने की करते हैं, इन्होंने की कहा क्या भी अगर वर्क डन कितना हुआ अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है, पूरी कहेंगे कि डिस्टेंस को 2 पुट करांगे, अगर डिस्टेंस को अगर 2 पुट करांगे तो वर्क डन 10 आ गया। ये सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर ठीक है। लेकिन उन्होंने स्पेशली क्या फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ तो दसो, तो आपको ग्राफ तो दसना पऊगा कि जदों अपनी वर्क डन दिता है कि वर्क डिस्टेंस 2 है, जदों अपनी डिस्टेंस 2 है, जदों अपनी डिस्टेंस 2 है तो जो वर्क डन कितनी है 10। एम आंसर मेंशन करेंगे, आंसर पूरे ही सही है, आंसर पूरे ही सही है। दोबारा कल मैं क्या बोला, इन्होंने की पूछा वर्क डन फाइंड करो जदों डिस्प्लेसमेंट ओके डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट। एक तो तरीका की है तुसी उहदे डिस्टेंस ਨੂੰ 2 भर दो तो x कितना है 10, कहानी खत्म। लेकिन इन्होंने किया स्पेशली किया फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ तो दिखाओ तो आप ग्राफ तो शो करांगे कि जदों डिस्टेंस 2 है, जदों डिस्टेंस 2 है तो जो अपनी डिस्टेंस है वो कितनी है, वो वर्क डन है वो कितनी है 10 यूनिट। तब से उरे की लिखोगे एम ए लाइन बना के, एम लाइन बना के फर्स्ट पार्ट बना के फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ तो फ्रॉम ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट, वी ऑब्जर्व दैट, कुछ भी लिख दो, वी कैन कंक्लूड दैट। आप की चेक कर सकते हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं कि व्हेन displacement or distance is a 2 unit, distance is a 2 unit, work done is a 10 unit, work done will be 10 units। ये कहानी समझ सके, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पहला तो वही कहानी सी वर्क डन एट कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल में हटा के लगाता कांस्टेंट, देख कांस्टेंट अपन 5 देता, टेबल बना लिया, ग्राफ बना लिया। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ डिस्टेंस 2 यूनिट है ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ डिस्टेंस ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਰਕ ਡਨ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10। ਆਨਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜੋ ਸਾਡਾ डिस्टेंस 2 यूनिट है ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 यूनिट। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ एक ਤਾਂ ਐਮ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕੈਨ ਕਨਕਲੂਡ ਦੈਟ ਜਦੋਂ डिस्टेंस 2 यूनिट ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 यूनिट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੋ, नीचे लिख दो वेरीफाई, फिर करके दिखा दो वेरीफाई जे करना है उसकी, ठीक है। लेकिन एक बार ये करना समझ सके। अगला की पूछा इन्होंने, कहते कि वर्क डन कितना होगा जो डिस्टेंस 0 है, उर्दू में हम लिखोगे जो डिस्टेंस 0 है वर्क डन कितना है 0 की लिखोगे फ्रॉम ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन डिस्टेंस इज 0 यूनिट द वर्क डन विल बी 0 कि ਜਦੋਂ डिस्टेंस अपनी 0 यूनिट है तब वर्क डन भी की है 0 यूनिट है। उस पर वेरीफाई वापस करना, वेरीफाई कर लो कि अगर डिस्टेंस 0 है तो अपना वर्क डन भी कितना है 0 यूनिट आया है। तो मतलब मैं तुहानू ये समझाना चाह रहा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपने बहुत लेंथी दे उत्ते गल कर ली क्योंकि सिर्फ इस चीज करके आप जनरली की करते हैं ये टेबल बना के ग्राफ बना के बाद चो उदों तो शो कर देंगे, लेकिन उन्होंने स्पेशली क्या फ्रॉम ग्राफ शो करो, तब ग्राफ तो दिखा देंगे कि जो 2 यूनिट है 10 यूनिट है, जो 0 यूनिट है 0 यूनिट है, कहानी खत्म। उसी ने अपनी इंग्लिश से थोड़ा मोटा लिखता कि ग्राफ तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस 2 यूनिट है तो जो वक्त है वो है 10 यूनिट है। समझ आई कि क्वेश्चन क्लियर है? एक लाइन दे विच अगर मैं समझावां तो क्वेश्चन इजी सी सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन सी वर्क डन एट कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हाँ जी किसी काम क्वेश्चन से जस्ट है सी वर्क डन एट कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। प्रोपोर्शनल को हटा के लगता है इक्वल ना लगता है एक कांस्टेंट, पूरे कांस्टेंट मेंशन है कितना 5 यूनिट। फिर उसके बाद तुम बना लिया टेबल x1 0 पुट करके y0, अगर x1 0 पुट करके y0 आ जाता है देन आप y नु 0 नहीं पुट करते, तब आप y नु 1 पुट करता, y नु 2 पुट करता, टेबल बन गया। टेबल तो अपने ग्राफ बना लिया, उस बाद इन्होंने क्या सीगा कि जो डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन दसो कितनी है 10 यूनिट, जो डिस्टेंस 0 यूनिट है तो वर्क डन कितनी है 0 यूनिट। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन सारा 1 मिनट बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और सॉल्यूशन बहुत छोटा है। इन्होंने की कहा यामिनी ते फतिमा
टू स्टूडेंट है क्लास 9th ਦੇ यामिनी ਤੇ ਫਤੀਮਾ टू स्टूडेंट है क्लास 9th ਦੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ मतलब इकट्ठे करते हैं लीनियर इक्वेशन बनाओ लेट कर लो यामिनी ने कितने दिते x रुपीस यामिनी डिनोट यामिनी ने कितने डोनेट किते x रुपीस ते फातिमा ने y रुपीस दोनों ने मिलके कितने किते 100 रुपीस इन्होंने मेंशन नहीं किते किसने कितने किते हैं कहते यामिनी ने लेट कर लो x रुपीस दिते ने फातिमा ने लेट कर लो y रुपीस दिते ने दोनों ने मिला के 100 रुपए दिते ने यामिनी ਤੇ ਫਤੀਮਾ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ यामिनी ने लेट करो x रुपीस ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ y रुपीस ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦੋ ਕਿਵੇਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ y 100 y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ 200 ਜੇ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਕਿੰਨਾ 200 ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪੂਰੇ ਕਿਤੇ 100 ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੇ ਕਿਤੇ 100 ਹੋਊਗਾ ਬਾਕੀ 10 10 ਦਾ ਗੈਪ ਲੈ ਲਿਓ तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा m 100, 0 0, 100 एक क्वेश्चन हो गया x + y वो हाँ जी कितने यूनिट्स केडे अच्छा हाँ लिख लो कोई दिक्कत लगा कोई दिक्कत यामिनी ने लेट करो कितने रुपए दिखता है x रुपए बस लिख दो कि बड़ी गल है कि 1 बिग बॉक्स इक्वल टू कितने हैं 10 यूनिट्स जो भी यामिनी ने कितने रुपीस दिते हैं x रुपीस फातिमा ने y रुपीस दोनों ने मिला के 100 रुपीस x ने 0 पुट किया y वाली गड्डी y ने 0 पुट किया x ने समस्या लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज